श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज का श्री हरि भगवत चिंतन हमें भेजा है कानपुर उत्तर प्रदेश से आदरणीय श्री बंसीधर दुबे जी ने। सभी श्री हरि भक्तों को श्री बंसीधर दुबे जी की ओर से सादर प्रणाम। जय श्री राधे राधे, जय श्री राधा माधव। श्री हरि भगवान कृष्ण आप सभी का कल्याण करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आदरणीय कृष्ण प्रेमियों, इस शरीर पर जब जीव का अधिकार ही नहीं है तो संपत्ति और संतति पर कैसे हो सकता है। शरीर मिट्टी से बना हुआ है। जीव व्यर्थ ही ऐसा मानता है कि शरीर संपत्ति आदि मेरा अपना है। जीव का कल्याण केवल सतमार्ग पर चलकर ही हो सकता है। हम जो भी सत्कर्म करेंगे केवल वही हमारे साथ जाएंगे, क्योंकि जब हमारी सांसें भी अपनी नहीं है तो संसार में अपना क्या है। नाते रिश्ते संबंध केवल हमारी जीवन यात्रा के सहभागी हैं। यात्रा पूर्ण होने पर हम अपने वास्तविक गंतव्य पर पहुंच जाते हैं, अर्थात श्री हरि भगवान कृष्ण के पावन चरणों में अंततः पहुंच जाते हैं। जो नाते रिश्तेदार आपको अपना कहते हैं, कुछ समय के बाद आपको सब भूल जाएंगे। घर परिवार वालों के लिए भी दीवार पर टंगी हुई सिर्फ एक तस्वीर बनकर रह जाएंगे। किसी किसी घर में तो उस तस्वीर पर इतनी धूल मिट्टी होगी कि कभी उसे देखना तो दूर, साफ भी नहीं किया जाएगा। कुछ ये सोचते हैं कि मेरे बिना
मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा? कुछ दिन सगे संबंधी रो धोकर फिर से सामान्य हो जाते हैं। वास्तविकता तो यही है कि आज तक किसी के बगैर किसी का कोई काम नहीं रुका, क्योंकि सत्ता मनुष्य के नहीं, श्री हरि भगवान कृष्ण के हाथ में है। कृष्ण प्रेमियों, भगवत गीता का आरंभ धर्म शब्द से किया गया है। भागवत गीता का प्रथम शब्द है धर्म क्षेत्र। भागवत गीता की समाप्ति मम शब्द से की गई है। भागवत गीता का अंतिम शब्द है मम। इन दो शब्दों धर्म व ममः के मध्य में ही सारी भागवत गीता समाई हुई है। मम का अर्थ है मेरा, मम धर्म मेरा धर्म, धर्म अर्थात सत्कर्म। मेरे हाथों से जो भी सत्कर्म हो पाए वही और उतना ही मेरा है। जितने सत्कर्म करेंगे उतना ही हम श्री हरि भगवान कृष्ण के निकट होंगे। अर्जुन ने श्री हरि भगवान कृष्ण से कहा है कि मैं आपका हूं और आपकी शरण में आया हूं। तब श्री हरि भगवान कृष्ण को अर्जुन को अपनाना पड़ा और अर्जुन के रथ को भी चलाना पड़ा। मनुष्य यह नहीं जानता कि उसका क्या है और क्या नहीं है। फलतः संघर्ष होता है। जब तक मनुष्य श्री हरि भगवान कृष्ण की शरण अथवा भागवत गीता के सत्संग से नहीं जुड़ता तब तक वह शरीर, धन, संपत्ति व परिवार को ही सुख समझता है। उसको पता ही नहीं रहता है कि आत्म आनंद से मूल्यवान कुछ है ही नहीं। अपने हाथों से किया हुआ सत्कर्म ही अपना है। श्री हरि भगवान कृष्ण ही एकमात्र
जगत के स्वामी हैं। एक संत एक छोटे से आश्रम का संचालन करते थे। एक दिन एक राहगीर को पकड़कर अंदर ले आए और शिष्यों के सामने उससे प्रश्न किया कि यदि तुम्हें सोने की अशर्फियों की थैली रास्ते में पड़ी मिल जाए तो तुम क्या करोगे? आदमी बोला, तत्क्षण उसके मालिक का पता लगाकर उसे वापस कर दूंगा, अन्यथा राजकोष में जमा करा दूंगा। संत हंसे और राहगीर को विदा कर शिष्यों से बोले, यह आदमी मूर्ख है। शिष्य बड़े हैरान कि गुरुजी क्या कह रहे हैं। थोड़ी देर बाद फिर संत किसी दूसरे को अंदर ले आए और उससे भी वही प्रश्न दोहरा दिया। उस दूसरे राहगीर ने उत्तर दिया कि क्या मुझे निरा मूर्ख समझ रखा है कि जो स्वर्ण मुद्राएं पड़ी मिलें और मैं लौटाने के लिए मालिक को खोजता फिरूं। वह राहगीर जब चला गया तो संत ने कहा, यह व्यक्ति शैतान है। शिष्य बड़े हैरान हुए, यह सोचकर कि पहला मूर्ख और दूसरा शैतान। अब की बार संत तीसरे राहगीर को पकड़कर अंदर ले आए और वही प्रश्न दोहराया। राहगीर ने बड़ी सज्जनता से उत्तर दिया, हे महात्मा, अभी तो कहना बड़ा ही मुश्किल है। इस चांडाल मन का क्या भरोसा, कब धोखा दे जाए। एक क्षण की खबर नहीं। यदि परमात्मा की कृपा रही और सद्बुद्धि बनी रही तो लौटा दूंगा। संत बोले, यह आदमी सच्चा है। इसने अपनी डोर श्री हरि भगवान कृष्ण को सौंप रखी है। ऐसे व्यक्तियों द्वारा कभी गलत निर्णय नहीं होता। जिस प्रकार अर्जुन ने अपने जीवन रथ की डोर श्री हरि भगवान कृष्ण के हाथ में दे दी थी, उसी प्रकार हमें भी अपने मन तथा जीवन की डोर को प्रभु के हाथ में दे देनी चाहिए।
विश्वास कीजिए, जितने भी उतार चढ़ाव आएंगे जीवन में, लेश मात्र भी अंतर नहीं पड़ेगा। इसलिए श्री हरि भगवान कृष्ण कृष्ण प्रेमियों को सदैव कहते हैं कि ज्यादा की इच्छा ना रखें, जो प्राप्त है पर्याप्त है। सभी श्री हरि भक्तों को हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।